Namaste. So friends, very interesting topic which I would like to discuss with you is, we always have this question, ये हमेशा सवाल हमारे आता है, why me? Why me? मैंने ऐसा क्या किया है? What have I done? Why me? मुझे ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या बुरा किया है? मेरे ऐसे क्या कर्म है जो मेरे साथ ऐसी इतनी सारी बुराइयां हो रही है? ये मैं सुन के थक गई हूँ. हम ये क्यों पूछते हैं why me? या मैंने क्या किया है? हम लोग ये क्यों नहीं पूछते कि अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को मैं कैसे बदल सकती हूँ? हाउ? आस्क अ क्वेश्चन हाउ, नॉट व्हाई एंड व्हाट. इस चीज़ को, अगर ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को मैं कैसे बदल सकती हूँ? इस सिचुएशन में को मैं इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ? कई बार ये होता है कि हमारे सामने बहुत अच्छी एक ओपनिंग होती है, लेकिन हम वाई मी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों, इसमें इतने उलझे रहते हैं कि हाउ एम आई गोइंग टू चेंज माई सिचुएशन, इसके ऊपर अपना ध्यान ही नहीं जाता. इस सिचुएशन में कैसे चेंज कर सकती हूँ? हर सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन उसी जोन में आप रहेंगे और उसी में ऐसी माथा कूट के रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते. हमेशा एवरी सेकेंड मिनट और एवरी सेकेंड डे हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं, हम सोचते हैं ओ गॉड अब मैं क्या करूं. करेक्ट? अभी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, अभी ये क्यों परेशानी है, अभी ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है. लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम इस सिचुएशन को कैसे चेंज करें या इसको हम कैसे इम्प्रूव करें? हाउ एम आई गोइंग टू चेंज माई सिचुएशन, ये हम क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों हम उसी सिचुएशन में उलझे रहते हैं? उसी के बारे में विचार करते रहेंगे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे. लेकिन इस एक बदलने का तरीका भी तो होना चाहिए कि नहीं? हर सिचुएशन को हम बदल सकते हैं, तो हम इसको क्यों नहीं बदल सकते हैं? ओके, ये ऐसा हुआ, फाइन, ये हुआ, नाउ नेक्स्ट व्हाट, ये हम सोचना चाहिए कि अभी आगे क्या. फॉर एग्जाम्पल, आप एयरप्लेन से कहीं जा रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट पे हैं और आपकी फ़्लाइट मिस हो गई फॉर सम रीज़न, लेट पहुंचे या कुछ भी हो, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई. तो अभी आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों बुरा होता है, मेरे साथ, ये सोचते रहेंगे क्या? या उधर आप एयरपोर्ट पे जाके कुछ विचार करेंगे, कुछ पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, भाई मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, मैं कब नेक्स्ट फ़्लाइट ले सकती हूँ, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, कुछ इसके बारे में सोचेंगे. जाहिर है आप यही सोचेंगे कि मैं नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तो मैं नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ, इज़न्ट इट? तो सिचुएशन हमेशा कुछ ना कुछ, बहुत कठिन सिचुएशन भी आ सकती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी कभी लाइफ में वेरी सिवियर एंड क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, लेकिन डोंट जस्ट कीप इन दैट जोन कि ये क्यों हुआ, मैं क्या करूँ, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरी तकदीर ही ऐसी है, मेरे कर्म ही ऐसे. इन सब से आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली. आपकी सिचुएशन तभी चेंज होगी जब आप सोचेंगे अब मुझे इसके बारे में क्या करना है. ओके, ये हुआ, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट? हाउ, कैसे इस सिचुएशन को मैं चेंज करूं या मैं आगे क्या करूं जो मैं सिचुएशन चेंज हो जाए. वो सिचुएशन को तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ, उसको तो आप बदल नहीं सकते. उसके बारे में कितना भी विचार करेंगे वो सिचुएशन तो चेंज होने वाली है नहीं, वो तो वैसे की वैसे ही रहने वाली है. आप क्या करेंगे? ये ऐसा हुआ, इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ? हमेशा एक जब पॉजिटिव चेंज करेंगे, पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आएगा, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई उपाय भेजता है उस वक्त. लेकिन एक ओपनिंग तो लीजिए आप, ब्रेन में, माइंड में एक थोड़ी सी ओपनिंग तो हो जानी चाहिए ताकि यूनिवर्स आपको मैसेज भेज सके. लेकिन आप उसी में ही पड़े हैं, उसी जोन में पड़े हैं, उसी के बारे में सोचते रहेंगे. वाई मी. ज़रा सी चीज़ हो जाती है वाई मी, ज़रा सा कुछ हो जाता है वाई मी. रिलैक्स. हर दूसरे मिनट पे आप मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे क्या कर्म है, यही सोचते रहेंगे. अपने आप खुद को भी कितना इरिटेटिंग लगता है ये.
सामने वाला सुन के पक जाता है, बोलता है बाप रे प्लीज़ मुझे इस बंदे के साथ बात नहीं करनी। ये हमेशा उसी के बारे में सोचता रहेगा, लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। कभी कभी आप एडवाइस भी देंगे ना सामने वाले को, अरे भाई ओके ये सिचुएशन हो गई, मैं तुमको बताता हूँ हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, लेकिन नहीं, सुनने वाले सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी। सो इट इज़ वेरी वेरी इरिटेटिंग में भी और पेनफुल में भी। किसी के बारे में यही सोचता रहेगा बंदा और यही बोलता रहेगा सामने वाला और इरिटेट करता रहेगा, तो आप भी इरिटेट हो जाते हैं। मतलब एज ए हीलर आई एम टेलिंग यू, हमेशा जब लोग ये जोन लेके आते हैं ना और इसका जवाब मांगते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या मेरा कर्म ऐसा था, क्या मेरा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। आप ये कर्मा वर्मा इतने सारे डिटेल में क्यों जा रहे हैं? चलो ये कार्मिक है, चलो मैंने अगर आप बोला आपको हाँ ये आपकी कर्मा है, उसके बाद में आप क्या करेंगे? सेटिस्फैक्शन आपको फिर भी नहीं मिलेगा किसी भी जवाब का। तो ये क्यों नहीं पूछते कि अच्छा ये हुआ है मैं भी मेरे साथ, प्लीज़ हेल्प मी, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? हाँ, इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलेंगे ये जवाब मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हुआ इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता। सो coming to what I'm saying is, please ask yourself how and not get stuck in why and what. जो हमेशा हम लोग इसी why और what में स्टक हो जाते हैं। प्लीज़ आस्क हाउ। ये हाउ आपको नई दिशाएं देगा, नए मार्ग बताएगा, यहाँ से चलना है, इधर जाना है, ये करना है, ये करना है। 4-5 मार्ग आपके सामने हो जाएंगे। ऑलवेज लुक फॉर एन ओपनिंग। एक ओपनिंग आपको मिलेगी, ये इसी ट्रैक पे आप चलिए कि इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको मैं किस तरह से हैंडल कर सकती हूँ। और ये यूजुअली इस तरह के जो प्रॉब्लम्स में जो लोग स्टक हो जाते हैं ना, ये यूजुअली इट्स अ रूट चक्र प्रॉब्लम, इट्स अ मूलाधार चक्र प्रॉब्लम। उसी में स्टक हो जाते हैं। मूलाधार चक्र में ऑलवेज बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो मूलाधार चक्र से ही शुरू हो जाती है। दैट शेक्स यू अप। मूलाधार चक्र बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, तो दैट शेक्स योर स्टेबिलिटी। आपकी स्टेबिलिटी, आपका घर का फाउंडेशन अगर हिलता रहेगा बार बार तो पूरी बिल्डिंग हिलती रहेगी। तो ये मूलाधार चक्र अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो मूलाधार चक्र का ध्यान करना, या देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, आई हैव गॉट आल्सो सो मेनी वीडियोस चक्र के ऊपर, तो उसी के ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग हो जाएगा, स्टेबिलिटी पावरफुल हो जाएगी। तो आप उस जोन में नहीं रहेंगे वाई वॉट के जोन में, लेकिन आप तुरंत उस जोन में आ जाते हैं कि मैं अभी आगे क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट, ये इमीडिएटली आ जाता है। ऐसे नहीं कि डर नहीं लगता कि सपोज ना अभी यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ अगर यहाँ पे कोई भूकंप आ जाता है तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ी सी हिल जाऊंगी, लेकिन तुरंत दिमाग में ये आता है ओके ये हुआ है, अब मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, ये मेरे दिमाग में इमीडिएटली आ जाएगा, मैं फट 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 वो एक्शंस ले लूँगी। लेकिन बहुत सारे लोग उसी में बैठे रहेंगे तो पूरी बिल्डिंग आपके ऊपर आ जाएगी, फिनिश, दैट्स द एंड। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसी में रहेंगे ना तो पूरा बिल्डिंग आपके ऊपर कोलैप्स हो जाएगा। इसी विचारों में रहेंगे, अरे मेरे साथ क्या हुआ, मेरा कर्मा ऐसे था, पता चले पूरी ज़िंदगी इसी में ही निकल गई और इतनी सारी दिशाएं थी आपके पास ओपन होने के लिए, चेंज होने के लिए, खत्म। इट्स नॉट वर्थ इट बीइंग इनटू दैट व्हाई एंड व्हाट। ऑलवेज बी इन अ जोन ऑफ हाउ एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई कैन टेक, हाउ डू आई चेंज माई सिचुएशन, ये आपको सोचना है हमेशा। हाउ डू आई चेंज माई सिचुएशन। बीमारी आई है, कुछ भी हुआ है, थोड़ा सा डरेगा, थोड़ा सा सैड होगा, ये सब मैं मानती हूँ, लेकिन उसी जोन में नहीं रहना है, उससे बाहर आना है। हर किसी को उससे बाहर आना है, नहीं तो आप उसी वॉर्टेक्स में नीचे जाते रहेंगे। फिर एक टाइम आ जाएगा दैट यू आर सो डिप्रेस्ड कि उससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। Don't get into that stage. Immediately, how am I going to change my situation? ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। Okay, so in case अभी इस क्षण आप ऐसी किसी सिचुएशन से जा रहे हैं जो बहुत दुखद है, सैड है या डिफ़िकल्ट है, तो ask the universe, how do I get out of this situation? मैं अब क्या करूँ इस परिस्थिति में, मुझे जवाब चाहिए। आपको जवाब मिल जाएंगे।
Try this out. Ask the universe the right questions, the universe will give you the right answers. Okay? Try doing that. In case you are in a situation just now, try it out now. Just now. Okay? Okay. Try it out. These are very daily, day to day जो मैं आपको ये टिप्स देती हूँ, ये आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको बहुत उपयोगी हो जाएंगे, यूज़फुल हो जाएंगे. Try doing it. Try doing it. Okay? इम्प्लीमेंट जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बताती जाती हूँ, इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, आप उसको अमल करिए इसके ऊपर. एंड यू विल सी whatever happens, you write to me, tell me कि हाँ मैंने ट्राई किया लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ, या मैंने ट्राई किया और I got answers, कुछ भी जो भी है. So please communicate with me. I like when people communicate with me. Tell me about it, okay? I'm waiting for your answers. So connect with me on any social media platform, on Insta, Facebook. I have my page too, so you can like my page, follow me on Instagram, and do check my website, so you will have a lot of answers. Okay? Thank you so much. Bye. See you.